में एक थोड़ी दिलचस्पी इंक्रीज होते हुए देख रहा हूं, और उसके अंदर एक बहुत सेफ प्रोडक्ट जो है इक्विटी सेविंग स्कीम, जहां पर आर्बिट्राज इक्विटी और डेट, और उधर डेट को 35% ही रखते हैं, मगर आर्बिट्राज एक लेस जो कहते हैं रिस्की प्रोडक्ट है, वॉलेटिलिटी के एडवांटेज उठाती है, उसके कारण इक्विटी सेविंग्स फंड में आपको डेट रिटर्न्स आते हैं विद इक्विटी टैक्सेशन। तो ये मेरे लिए एक फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट में आने वाले दिन में देखूंगा। तो ओवरऑल मार्केट के लिए ये चीज देखेंगे, थोड़ा बहुत इक्विटी में एलोकेशन, थोड़ा हाइब्रिड में एलोकेशन, उसके कारण मार्केट में थोड़ा बाइंग। तो एक्चुअली मेरे लिए ये इक्विटी मार्केट के लिए थोड़ी पॉजिटिव है, डेट मार्केट के लिए नेगेटिव है, मगर इक्विटी मार्केट के लिए नहीं। लेकिन तो देखिए ओवरऑल तो ये एक समस्या ये पैदा करेगी, क्योंकि बहुत बड़ा एक मार्केट जो आप डेट का डेवलप करना चाहते थे, वहाँ अब आपने एक ऐसा पेज फंसा दिया जिससे बड़ी दिक्कत होगी। संजय जी मुझे ये बताइए, क्या ये मैं इजीली समझ सकता हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? ज़्यादा टैक्स वसूली, सिंप्लीफिकेशन, ये क्या मकसद क्या है इसका? ये क्यों किया गया कि इंडेक्सेशन आपने खत्म कर दिया? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे इस तरीके के प्रोडक्ट में पैसा लगाने के लिए। ये सवाल मुझसे है? जी संजय जी। तो देखिए, सरकार अपने तरफ से तो कोई भी तरीका खोजेगी अपनी रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए, लेकिन जिस बैकग्राउंड में इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जहां पर चर्चा हो रही थी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में छेड़छाड़ की जाएगी ताकि सारे एसेट क्लासेस को एक दर्जे पर लाया जाए, लेकिन ये तो डिस्कशन हो रहा था इक्विटी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इंप्लीमेंट हो गया डेट के कॉन्टेक्स्ट में। तो वो एक जरूर अचरज पैदा करता है। इसका एक कारण ये हो सकता है कि बैंकिंग लॉबी काफी दिन से इस बात को सरकार के सामने रख रही है कि जो बैंक डिपॉजिट की मोबिलाइजेशन है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि क्रेडिट ग्रोथ है। और बहुत अगर आप हाउस होल्ड सेविंग का परसेंटेज देखेंगे बैंक डिपॉजिट्स में, तो वो परसेंटेज भी अब पहले से गिर गया है। तो हो सकता है कि सरकार ने उस दलीलों को थोड़ी से अपने सामने रखा होगा और बैंक्स के डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और खास करके फिक्स डिपॉजिट्स और डेट म्यूचुअल फंड को बराबरी के दर्जा देने के कंटेक्स्ट में उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया होगा। क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि आज जो लोग सर्विस से रिटायर कर रहे हैं, आप देखेंगे कि अब वो पहले से ज्यादा पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाने के बदले डेट म्यूचुअल फंड में लगाना पसंद करते थे, क्योंकि 3 साल के बाद जो उनको इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती थी और उस इंडेक्सेशन के कारण पोस्ट टैक्स रिटर्न जो उनको एफडी से मिलता था और जो उनको इंडेक्सेशन के बाद जो टैक्सेशन के बाद जो रिटर्न डेट म्यूचुअल फंड में मिलता था, वो दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस था। इसलिए रिटायरमेंट का जो सेगमेंट, रिटायर्ड लोगों का जो सेगमेंट है, उनका एक बहुत बड़ा तबका डेट म्यूचुअल फंड के तरफ झुकना शुरू कर गया था। और इसमें एक चीज और भी हम लोगों को अपने सामने रखना है कि देखिए फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि अगर बैंक कोलैप्स ना करे, और जो इंडिया के केस में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आज तक किसी अच्छे बैंक का कोलैप्स हम लोगों ने सुना नहीं है। जो भी कोलैप्स हुआ है वो कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर के बैंक्स में हुआ है। तो फिक्स डिपॉजिट समझिए कि बिल्कुल एक सॉवरेन गारंटी की तरह है, जो प्रिंसिपल और रिटर्न दोनों। अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो इसमें बाजार का जोखिम आपके लिए तब भी सामने है, यानी कि इंटरेस्ट रेट के मूवमेंट के कारण या फिर क्रेडिट साइकिल के मूवमेंट के कारण आपके डेट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो चूंकि आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि आपको थोड़ा प्रीमियम मिले। तो ये जो टैक्सेशन का ट्रीटमेंट था वो एक ऐसा प्रीमियम था जो लोगों को प्रेरित करता था कि इस वोलेटिलिटी के बावजूद, ये उतार चढ़ाव के बावजूद वो डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करें। लेकिन अब अगर ये प्रीमियम हट जा रहा है तो ऑब्वियसली एक चैलेंज खड़ा होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सामने नए निवेशकों को लाने के लिए और एग्जिस्टिंग निवेशक को भी डेट म्यूचुअल फंड के प्रति इंटरेस्ट जाया रखने के लिए। जो कॉन्सोलेशन है वो मैं समझता हूँ ये कि ये जो नया प्रावधान है वो 1 अप्रैल के बाद जो निवेश होगा उस पर ही अप्लाई हो रहा है। अब तक के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर ये लागू नहीं होगा। तो इसके कारण जो एग्जिस्टिंग डेट में इन्वेस्टमेंट है वो अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए लोग विड्रॉ ना करेंगे
और चाहेंगे कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है उसको वो फिक्स डिपॉजिट की तरह ट्रीट करें और जो अभी जो बेनिफिट्स हैं टैक्स के उसका फायदा उठाएं। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये भी ठीक है, ये है ना? नहीं, मार्केट रिस्क को हटा दीजिए, खाली सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसी। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसी मतलब कब क्या बदल देंगे अचानक से पता नहीं मेरे को। गुरमीत, मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगाए और 10-10 रुपए हर साल मेरे को बेनिफिट हो रहा था, 5% का इन्फ्लेशन था तो 15 पे टैक्स लगता था, अब पूरे 30 पे लगेगा? हाँ, 1 अप्रैल के बाद नीरज जी